दोस्तों, गांव की राजनीति में एक ऐसा बदलाव क्वाइटली लागू कर दिया गया है जिसकी चर्चा अभी धीरे धीरे गांवों तक पहुंच रही है। लेकिन आने वाले समय में इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। जिस ग्राम प्रधान की कुर्सी को अब तक गांव की सबसे ताकतवर कुर्सी माना जाता था, जिस पद पर बैठने का सपना हर दूसरे ग्रामीण का होता था, उसी ग्राम प्रधान के पद से जुड़े नियमों में अब बड़ा बदलाव कर दिया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन बदलावों की जानकारी बहुत बड़े स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंचाई गई। ना तो गांव-गांव में इसके बारे में कोई खास जागरूकता अभियान चलाया गया और ना ही आम ग्रामीणों को साफ-साफ बताया गया कि आखिर नियमों में क्या बदलाव हुआ है। अब जबकि अगला पंचायत चुनाव धीरे-धीरे नजदीक आता दिखाई दे रहा है, गांवों में एक ही सवाल तेजी से उठने लगा है। क्या अब हर कोई ग्राम प्रधान बनने का हकदार नहीं रहेगा? क्या कुछ लोगों के लिए अब ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सकता है? और क्या गांव की राजनीति अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है? दरअसल ग्राम प्रधान का पद केवल एक कुर्सी नहीं होता, ये गांव की सत्ता का केंद्र होता है। गांव में बनने वाली सड़कें, नालियां, पानी की व्यवस्था, राशन की योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना और कई सरकारी योजनाओं का सीधा संबंध ग्राम प्रधान से जुड़ा होता है। यही वजह है कि दशकों से गांवों में ग्राम प्रधान की कुर्सी को लेकर जबरदस्त राजनीति देखने को मिलती रही है। लेकिन अब सरकार का कहना है कि पंचायत व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए नियमों में बदलाव करना जरूरी था। सरकार का दावा है कि पंचायत स्तर पर बढ़ते भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े और गलत लोगों के प्रभाव को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया गया है। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी शिकायतें सामने आईं जिनमें ये आरोप लगा कि ग्राम प्रधान के नाम पर कोई और व्यक्ति फैसले ले रहा था। कई जगहों पर पति प्रधान की शिकायतें सामने आईं, तो कहीं दबंग और प्रभावशाली लोग पर्दे के पीछे से पूरे पंचायत सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे। इन्हीं सब बातों को देखते हुए सरकार का कहना है कि अब वही व्यक्ति ग्राम प्रधान बने जो जिम्मेदारी समझता हो, नियम कानून की जानकारी रखता हो और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार काम कर सके। लेकिन गांवों की जमीनी सच्चाई इससे थोड़ी अलग कहानी बताती है। कई ग्रामीणों का कहना है कि नए नियमों के कारण अब आम और गरीब वर्ग के लोगों के लिए चुनाव लड़ना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नए नियमों में दस्तावेजों की संख्या बढ़ा दी गई है और कई मामलों में सख्ती भी बढ़ा दी गई है। अगर किसी उम्मीदवार के कागजों में थोड़ी भी कमी रह गई या किसी पुराने रिकॉर्ड में कोई विवाद है, तो उसका नामांकन सीधे रद्द हो सकता है। यही कारण है कि कई गांवों में संभावित उम्मीदवार अभी से चिंता में नजर आ रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें पहले से इन नियमों की सही जानकारी मिल जाती तो वे अपने दस्तावेज पहले ही ठीक कर लेते। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन नए नियमों का सबसे ज्यादा असर उन पुराने चेहरों पर पड़ेगा जो कई वर्षों से पंचायत की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायतें तो दर्ज हुईं, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं के कारण वे लंबे समय तक पद पर बने रहे। अब नए नियमों के बाद ऐसे लोगों के लिए दोबारा चुनाव लड़ना पहले जितना आसान नहीं होगा। नए प्रावधानों के अनुसार उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति, आय और कई अन्य जानकारियों का पूरा विवरण देना होगा। अगर किसी भी स्तर पर जानकारी गलत पाई जाती है तो नामांकन रद्द किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि अब पंचायत चुनाव सिर्फ प्रभाव और पकड़ के दम पर नहीं, बल्कि दस्तावेजों की मजबूती के आधार पर भी लड़ा जाएगा। हालांकि कई ग्रामीणों का कहना है कि समस्या नियमों की नहीं, बल्कि उनके सही तरीके से लागू होने की है। अगर पुराने नियमों को ही सख्ती से लागू कर दिया जाता तो भी हालात काफी हद तक सुधर सकते थे। कुछ लोगों को ये डर भी है कि कहीं नए नियमों की वजह से ईमानदार लेकिन कमजोर वर्ग के लोग चुनाव से बाहर ना हो जाएं और ताकतवर लोग फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लें। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही जमीनी सच्चाई और पंचायत से जुड़ी बड़ी खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि गांव और राजनीति से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। अब बात करते हैं इन बदलावों के उस असर की जो आने वाले समय में गांव की राजनीति पर पड़ सकता है। अगर नए नियमों के कारण चुनाव लड़ने वालों की संख्या कम हो जाती है तो मुकाबला सीमित हो सकता है। इससे लोकतंत्र की भावना पर भी सवाल उठ सकते हैं। हालांकि सरकार का मानना है कि कम लेकिन योग्य उम्मीदवार ही बेहतर काम कर सकते हैं। महिलाओं के मामले में भी ये बहस तेज हो गई है। गांवों में लंबे समय से पति प्रधान की समस्या देखने को मिलती रही है, जहां कागजों में महिला प्रधान होती है लेकिन फैसले कोई और लेता है। सरकार का दावा है कि नए नियमों से इस समस्या पर रोक लगेगी, लेकिन ये जमीन पर कितना प्रभावी होगा ये आने वाला समय ही बताएगा।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले पंचायत चुनाव पहले जैसे नहीं होंगे। उम्मीदवारों की रणनीति बदलेगी, प्रचार के तरीके बदलेंगे और चुनावी समीकरण भी अलग हो सकते हैं। जहां पहले गांव की बैठकों और व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर चुनाव जीता जाता था, अब वहां कानूनी समझ और प्रशासनिक जानकारी भी अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रामीण भारत में पंचायत को लोकतंत्र की पहली सीढ़ी माना जाता है। अगर इसी स्तर पर लोगों को ये महसूस होने लगे कि नियम उनके खिलाफ हैं या उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही, तो इससे भरोसे पर असर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि सरकार इन बदलावों की जानकारी गांव-गांव तक स्पष्ट रूप से पहुंचाए, ताकि हर ग्रामीण सही जानकारी के साथ अपने फैसले ले सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नए नियम वास्तव में गांव की राजनीति को साफ और पारदर्शी बनाएंगे, या फिर ये भी सत्ता की राजनीति का एक नया अध्याय साबित होंगे। क्या आम ग्रामीण अब भी ग्राम प्रधान बनने का सपना देख पाएगा, या फिर ये कुर्सी धीरे धीरे कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रह जाएगी? इसका जवाब आने वाला पंचायत चुनाव ही देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सवाल भी खड़ा होता है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। अगर नियम सख्त हो रहे हैं, तो क्या पंचायत चुनाव की प्रक्रिया भी पहले से ज्यादा पारदर्शी होगी? क्योंकि गांवों में अक्सर ये शिकायत भी सामने आती रही है कि चुनाव के समय दबाव, पैसों का खेल और जातीय समीकरण काफी हद तक नतीजों को प्रभावित करते हैं। कई ग्रामीणों का कहना है कि अगर सच में पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाना है, तो सिर्फ उम्मीदवारों के नियम सख्त करने से काम नहीं चलेगा। चुनाव की पूरी प्रक्रिया को भी उतना ही साफ और निष्पक्ष बनाना होगा। तभी गांव का आम आदमी ये महसूस कर पाएगा कि लोकतंत्र सच में उसके लिए काम कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि ये बदलाव भविष्य में पंचायत की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। अब उम्मीदवारों को सिर्फ लोकप्रियता के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी साफ छवि और सही दस्तावेजों के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। इसके साथ ही ये भी जरूरी हो जाता है कि जो लोग भविष्य में ग्राम प्रधान बनने का सपना देख रहे हैं, वे अभी से अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को सही कर लें। जमीन के कागज, पहचान पत्र, सरकारी रिकॉर्ड और बाकी जरूरी कागज अगर पहले से ही सही रहेंगे, तो नामांकन के समय किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि पंचायत चुनाव भले ही गांव स्तर का चुनाव हो, लेकिन इसका असर पूरे गांव के विकास पर पड़ता है। एक सही और ईमानदार ग्राम प्रधान पूरे गांव की तस्वीर बदल सकता है, जबकि गलत व्यक्ति के हाथ में सत्ता जाने से कई सालों तक विकास रुक भी सकता है। इसलिए आने वाला पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि गांव के भविष्य का फैसला भी होगा। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि हर गांव वाला सच्चाई जान सके। ऐसी ही सच्ची, जमीनी और बिना मिलावट वाली खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।